कैंडिडेट की स्कैन फोटो ये आपकी जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। इसका जो साइज है वो 100 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा है कैंडिडेट के स्कैन सिग्नेचर, इसका साइज भी 100 केबी से ज्यादा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे डब्ल्यूएसएसओ की तरफ से 27 पोस्ट निकाली गई है ब्लॉक रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर की। इसकी जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की वो रहेगी 16 जुलाई 2021 तक। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन का पूरा नाम क्या है। ऑर्गेनाइजेशन का पूरा नाम है वाटर एंड सैनिटेशन सोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो ये भर्तियां हैं ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं, ये 1 साल के लिए है और ये आपके परफॉर्मेंस पर डिपेंड होंगी, बढ़ भी सकती हैं। इसके अलावा जो अलग अलग कैटेगरीज में है, जैसे जर्नल की है 17, बीसीए की है 4, बीसीबी की है 4 और एससी की है 2। इसमें जो फीस की डिपॉजिट की लास्ट डेट है वो 21 जुलाई तक रहेगी। अब हम बात करेंगे आपकी सैलरी की। इसमें जो सैलरी रहेगी वो 15,000 रुपये पर मंथ रहेगी। इसके अलावा जो इसमें एज मांगी गई है वो 21 से 60 साल तक मांगी गई है और ये एज सभी कैटेगरीज के लिए एक है, इसमें कोई किसी को रिलैक्सेशन नहीं है। और आपकी जो ये एज काउंट होगी वो एप्लीकेशन की रिसिप्ट के लास्ट डेट तक काउंट होगी। अब हम बात करेंगे इसमें असेंशियल क्वालिफिकेशन की। इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी मास कम्युनिकेशन में, सोशल साइंस में या रूरल स्टडीज में। इसके अलावा आपकी 10th या हायर स्टडी में संस्कृत या हिंदी होनी चाहिए। इसके अलावा इसके एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे। आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट पाइप्ड वाटर सप्लाई स्कीम्स में, विलेज वाटर सैनिटाइजेशन कमेटी में या वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट एक्टिविटीज एक्सेट्रा में होना चाहिए। अब हम बात करेंगे फीस के बारे में। इसमें जो जनरल वालों की फीस है वो 500 रुपये रहेगी। एससी एसटी और ओबीसी वालों की जो फीस है वो 250 रुपये रहेगी। इसमें जो आपने फीस एक बार जमा करवा दी ना तो वो ट्रांसफर होगी ना ही वो रिफंड होगी। इसके अलावा ये जो फीस आपने जमा करवानी है वो एसबीआई की किसी भी ब्रांच में ई चालान के थ्रू करानी है। इसके अलावा आपकी जो फीस है एसएसओ इसके लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अगर आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो फेल होती है या आपका अनसक्सेसफुल पेमेंट आता है या इसके अलावा आपकी कोई ट्रांजेक्शन है उसका जो स्टेटस है वो पेंडिंग दिखा रहा है, इसके लिए कैंडिडेट ही रिस्पॉन्सिबल होगा। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म के ऑनलाइन फिल करने से पहले जो भी प्रोसीजर होगा उसके बारे में। कैंडिडेट को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले जो भी इंस्ट्रक्शंस है उन्हें केयरफुली रीड करना है। जैसे ही वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे उनका जो पासवर्ड है और रजिस्ट्रेशन नंबर है वो जनरेट होगा और उन्होंने उसकी एक प्रिंट कॉपी निकलवा लेनी है अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए, ताकि वो इसका स्टेटस जानते रहें भी कहाँ पे है। इसके बाद जैसे ही वो इसका फाइनल सबमिट करेंगे उनका जो ई चालान जनरेट होगा उन्होंने उसकी भी कॉपी ले लेनी है। आपकी एप्लीकेशन की जो हार्ड कॉपी है वो जो भी इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड किए होंगे उनके साथ लेके जानी है अगर आपको डब्ल्यूएसएसओ के द्वारा बुलाया जाएगा। इसके अलावा इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा अगर आपने अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फाइनली सबमिट कर दिया है। कैंडिडेट को फॉर्म फिल करने से पहले उनकी जो भी पर्सनल डिटेल है, नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, ये सभी इंफॉर्मेशन है ये केयरफुली भरनी है। अगर उनमें कोई भी मिस्टेक आती है तो इसके लिए डब्ल्यूएसएसओ रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। और इसके अलावा बात करेंगे कि कैंडिडेट को जो फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म के फाइनल सबमिशन के बाद है इसमें कोई भी चेंज नहीं हो सकता है। अगर कैंडिडेट ने कोई फीस भरी है और उसमें कोई भी उनकी मिस्टेक आती है तो अगर वो दोबारा से अप्लाई करने चाहते हैं तो उन्हें एक फ्रेश ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और उसकी जो फीस है उन्हें अलग से ही भरनी होगी। इसके अलावा आपको जो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है ये इस यूआरएल एड्रेस phedharyana.government.in पर ही अप्लाई करना है। और इसके अलावा मेक श्योर करना है कि उन्होंने अपनी जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग सब कुछ है वो फिल किया हो और इन्होंने सिर्फ एक ही फॉर्म फिल करना है जो भी इनकी रिजर्व कैटेगरी होगी। अब हम बात करेंगे सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में। इसमें जो पहले आपका रिटन एग्जाम होगा जो 100 अंकों का होगा, इसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें आपके टोटल 5 सब्जेक्ट होंगे, जैसे वाटर कन्वर्सेशन में आप 20 अंकों का क्वेश्चन आएगा, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से 20 अंकों का आएगा, जनरल हिंदी से 20 अंकों का आएगा, जनरल इंग्लिश से 20 अंकों का आएगा और सोशल साइंस से भी 20 अंकों का आएगा। 2.5 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। इसमें जो आपका पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। इसके अलावा अगर 2 कैंडिडेट्स के सेम मार्क्स होते हैं, जो एल्डर होगा उसे ही प्रेफरेंस दी जाएगी। अब हम बात करेंगे एग्जामिनेशन शेड्यूल के बारे में। आपका जो ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन है वो सितंबर या अक्टूबर में होगा और इसके आपके एडमिट कार्ड पर एग्जामिनेशन की डेट, टाइम एंड प्लेस मेंशन होगा और कैंडिडेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसकी वेबसाइट पर रेगुलरली विजिट करते रहे। इन्हें अलग से कोई इन्हें इंटीमेशन नहीं दी जाएगी।
अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करने हैं। एक तो होगी कैंडिडेट की स्कैन फोटो, ये आपकी जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, इसका जो साइज है वो 100 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा है कैंडिडेट के स्कैन सिग्नेचर, इसका साइज भी 100 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और ये भी जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म के रिजेक्शन के लाइटली जो काजेज होते हैं उनके बारे में। अगर आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो अच्छे से फुल डिटेल उसमें नहीं भरी है, इस वजह से वो कैंसिल हो सकता है। अगर आपने उसकी फुल फीस नहीं भरी है, इस वजह से कैंसिल हो सकता है। अगर आपने जो ऑनलाइन उसका डाटा भरा है और जो उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनके उसके डाटा में कोई वेरिएशन है तो ये भी एक उसका कारण हो सकता है। अगर इसके अलावा आपकी जो एजुकेशनल है उसमें जो क्वालिफिकेशन है वो उस एडवर्टीजमेंट में जो दी गई है उससे कम है तो भी आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट है और आप ओबीसी कैटेगरी से या एससी कैटेगरी से रिलेटेड है तो आपको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। रिजर्व कैटेगरी ओबीसी एससी और एसटी इन सभी का बेनिफिट्स उन कैंडिडेट्स को दिया जाएगा जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं। यदि आपको एप्लीकेशन फॉर्म के ऑनलाइन फिलिंग या एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कैंडिडेट इस ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। अपडेट रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर।